हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो आज फिर हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास लेकर आए। हम लोग पढ़ रहे थे चाल समय दूरी, और चाल समय दूरी में हम लोग एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने स्टॉपेज पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यानी जब कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति अगर रुक रुक कर कभी यात्रा करता है और कभी फुल स्पीड से जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। और उसी की आज दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग एक नया टाइप सीखेंगे, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर हर एक बार सवाल यहाँ से आते रहते हैं। तो उसी की कड़ी में, यानी आज उसकी दूसरी क्लास चाल समय दूरी की दूसरी क्लास हम लेकर आए हैं। और इसमें हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड। चाल समय दूरी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत चाल। क्या पढ़ने वाले हैं? औसत चाल। आपने प्रीवियस ईयर में लगातार देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड से लगातार सवाल यहाँ से पूछे जाते रहे। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसका पहले बेसिक सीखते हैं कि एवरेज स्पीड है क्या। देखो, औसत चाल का मतलब है, एवरेज स्पीड का मतलब है कुल दूरी, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, कुल लगा समय। ये होता है इसका फार्मूला। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और औसत होता है टोटल अपान या योगफल बटे संख्या, ये भी होता है। तो यहाँ औसत चाल की बात आती है तो कुल दूरी बटे लगा कुल समय होता है, ये आपका फार्मूला। इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है, साइड में आप कहीं लिख लीजिए कि एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। तो इसे आपको याद रखना है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन इसी बेस पे लगने वाले हैं। यहाँ पर मात्र एक फार्मूला, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे लगा कुल समय। ओके, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से पहले इसे समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है, किसी स्पीड से गया है, मान लेते हैं उसकी स्पीड थी x। जब वो गया है तो उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है इसकी स्पीड? x किलोमीटर पर आवर। और वापस आया है y किलोमीटर प्रति घंटा। किस स्पीड से वापस आया है? y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आया है और गया है x किलोमीटर। तो यहाँ पर आप एक बात कॉमन देख रहे हैं कि वो जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है जाने में, उतना ही डिस्टेंस उसने वापस आने में। तो मान लेते हैं उसके घर से उसके ऑफिस तक की जो डिस्टेंस है वो d है। कितनी है? d है। तो यहाँ से अब आप ये कहेंगे कि अगर इस व्यक्ति की एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो, औसत चाल हमें पता करनी हो, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? तो औसत चाल निकालना वही एक फार्मूला जो अभी आपने सीखा था, उससे अगर हम निकालते हैं तो हम कहेंगे कि एवरेज स्पीड हो जाएगी कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो आपको पता टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, व्यक्ति कितना गया है, तो हम कहेंगे यहाँ से वो d गया था और d ही वापस आया है, तो कुल दूरी हो गई उसकी 2d। टोटल दूरी कितनी हो गई? 2d हो गई। और अपान लगा कुल समय क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है, एवरेज स्पीड, तो कुल दूरी बटे लगा कुल समय। अब जाने में उसे कितना समय लगा होगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी थी? x। और वापस जब आया तो भी वो कितना डिस्टेंस कवर किया? d। और स्पीड इसकी कितनी है वापस आने में? y। तो ये जाने में लगा समय
और ये वापस आने में लगा समय। समय बराबर आपको पता है बच्चा कि दूरी बटे क्या होता है, चाल। और यहाँ ये जाने के में लगा समय, यानी डी दूरी उसने कवर किया एक्स की स्पीड से, तो उसको इतना टाइम लगा होगा। और वापस आया है तो डी किलोमीटर आया है, और उसे किस स्पीड से उसने कवर किया है, तो वाई की स्पीड से। तो वापस आने में लगा समय डी अपान वाई, गया था तो डी अपान एक्स टाइम लगा। अगर हम इसे ऐड कर लें तो टोटल टाइम हो जाता है डी अपान एक्स प्लस डी अपान वाई। तो यहाँ आप अगर रखेंगे, या फिर इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, पहले डी कॉमन लेकर के 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई, और कॉमन करके अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई। यानी यहाँ से आप चाहें तो डी कॉमन जब लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपान एक्स और प्लस 1 अपान वाई। क्लियर है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 अपान, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू वाई, जो कि ऊपर पहुँच जाएगा। तो एक्स इंटू वाई आपका ये आ जाएगा एक्स इंटू वाई। क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि एक ही दूरी को अगर दो बार दो अलग अलग चालों से तय किया गया है तो उसकी औसत चाल यहाँ से क्या निकल के आई है, उसकी औसत चाल निकल के आई 2xy, क्या निकल के आई है 2xy अपान एक्स प्लस वाई। तो इसको डायरेक्ट फार्मूले के रूप में भी आप याद कर सकते हैं, और यह बात यहाँ से आप समझ भी चुके हैं। यानी जब एक ही डिस्टेंस को अलग अलग चालों से तय की जाए तो टोटल उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो 2xy अपान एक्स प्लस वाई होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कभी कभी क्वेश्चन में एक्स और वाई ही स्पीड दे देता है, ए एंड बी दे करके आपसे यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इतना क्लियर है। अब आप इसे याद रखिए, अगर दो स्पीड दी गई हैं अलग अलग तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं कि 2xy अपान एक्स प्लस वाई उसकी एवरेज स्पीड होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, एवरेज स्पीड पे डिपेंडेंट कैसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो उसकी औसत चाल क्या होगी ये आपको यहाँ फाइंड करना है। तो अभी आपने सीखा कि अगर वो अपने घर से कोचिंग गया है तो उसके घर से कोचिंग का जो डिस्टेंस होगा, उसके घर से कोचिंग का जो डिस्टेंस होगा वो जितना गया है उतना ही वापस आया है। तो अगर सेम डिस्टेंस हो और अलग अलग स्पीड से उसे फाइंड करना हो, तय की गई हो दूरी, तो औसत चाल होती है 2xy अपान एक्स प्लस वाई। क्या होती है? 2xy अपान एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपको पता है 2 इंटू पहली स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, अपान दोनों को ऐड कर लेंगे एक्स प्लस वाई होता है। तो एक्स प्लस वाई यानी 75 और 50 कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। अब आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, 25 पंचे 25 तियाँ 75 और कट जाएगा 5 दहम 50, 3 दूना 6, यानी आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, तो यहाँ से आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर 2xy अपान एक्स प्लस वाई अगर एक ही डिस्टेंस तय की जाती है अलग अलग स्पीड से तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 2xy अपान एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर और कई आपको स्पीड दी जाती हैं, अलग अलग कई चाल आपको दी जाती हैं और तब आपसे अगर एवरेज स्पीड पूछता है, डिस्टेंस मान लो अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर सेम डिस्टेंस है तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मान लो 4 डिस्टेंस है सेम तो आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आ जाएगा आंसर। परंतु अगर आपसे अलग अलग डिस्टेंस दी जाए, अलग अलग स्पीड दी जाए, तो फिर
आप कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे। एक तो आपके पास ये फार्मूला था कि आप इसके द्वारा फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, अलग अलग टोटल टाइम निकाल लीजिए, अब ऐड कर दीजिए और आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन इसी सवाल को हम एक दूसरे मेथड से बताते हैं। चलिए, क्या दूसरा तरीका होगा, और हर एक कोई भी अलग अलग डिस्टेंस दी जाए, अलग अलग स्पीड दी जाए, आप सभी का एक ही मेथड से लगा सकते हैं। और वो क्या है तरीका, यहाँ जानते हैं। क्या करिए, आपको पहली स्पीड दी गई है 75 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड कितनी दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करें, आपको डिस्टेंस नहीं क्लियर है कि उसके घर से कोचिंग तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, आप कुछ मान लीजिए कि उसके घर से उसकी कोचिंग तक की जो डिस्टेंस है वो ऐसी डिस्टेंस आप मानिए कि 75 और 50 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा इनका एलसीएम ले लेते हैं फिर। तो 75 और 150 से कटने वाली संख्या सबसे छोटी मान लेते हैं 150। कौन सी मान लेते हैं 150, यानी उसके घर से उसकी कोचिंग तक की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है। अब आपको डिस्टेंस देखिए, 150 किलोमीटर वो गया है और 150 किलोमीटर वापस आया है, तो कुल आने और जाने में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है 300 किलोमीटर। अब टोटल टाइम चाहिए आपको, तो आप बताएं जब 150 किलोमीटर और 75 की रफ्तार से गया होगा तो कितने घंटे लगे होंगे, तो हम कहेंगे 2 घंटे लगे होंगे, 75 दूना 150। लेकिन जब वो वापस आया 150 किलोमीटर की रफ्तार से 50 की रफ्तार से, तो कितने घंटे लगे होंगे, तो हम कहेंगे 3 घंटे लगे होंगे। यानी कुल मिला करके जो समय लगा है वो 5 घंटे का लगा है। कितने घंटे का, 5 घंटे का समय लगा। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको एवरेज स्पीड प्राप्त हो चुकी है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। बताइए कितना आसान है यहाँ से सॉल्व करना। अब आपको कितनी भी स्पीड दे दी जाए, 3 दे दी जाए, 4 दी जाए, आप उनका एलसीएम ले लीजिए, यानी टोटल डिस्टेंस मान लीजिए, फिर आप आराम से टाइम निकाल सकते हैं। और टाइम तब आपका इंटीजर नंबर मिलेगा, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेते हैं तो डिविजिबल हो जाएंगे, पूरी तरह वो डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह के सवालों को अब आप उड़ा देंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है। पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताएं। चलिए आप प्रयास कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, बड़े आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर तक गया है और उसके बाद वो 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल 10 की रफ्तार से, यानी एक बार उसकी स्पीड 10 है और एक बार उसकी स्पीड 12 है, लेकिन डिस्टेंस उसने अलग अलग कवर्ड किया है। एक बार वो 10 किलोमीटर गया है, कितना गया 10 किलोमीटर, और एक बार कितना गया है 12 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के यहाँ तो डायरेक्ट लग जाएगा कि एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 22, टोटल डिस्टेंस अपान कुल टाइम कितना लगा। तो टाइम यहाँ आप निकाल लीजिए, आपको डिस्टेंस पता है कि पहली बार वो 10 किलोमीटर गया है, किस स्पीड से गया था 12 की स्पीड से, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन इसके बाद वो फिर 12 किलोमीटर गया है, कितने किलोमीटर 12, और स्पीड उसकी कितनी है 10। आप चाहो तो इसे डिवाइड कर दो 2 से, 5/6 और यहाँ 6/5, तो 5/6 और प्लस 6/5, ये है उसका टोटल टाइम। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और प्लस 36 अपान कितना हो जाएगा 6 5 से 30। तो यहाँ से आ जाएगा 6 5 11 और 3 2 5 1 6 61 अपान 30 ऊपर चला जाएगा, तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी यहाँ। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे लगा कुल समय आया है, तो 61/30 था, 30 को हमने पलट के ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई हो गया 30। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और डेसिमल में आंसर आने वाला है। अब आपको पता ये तो हो नहीं सकता है, आपके पास ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब आप देखो थोड़ा सा, अगर हम अप्रॉक्सीमेट यहाँ सॉल्व करें तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसे मान लें 60 है तो 30 दूना कितना होगा 60 और यहाँ 11, लेकिन 61 से भाग कर रहे हैं
जब 60 से हमने किया तो 11 आया, अगर 61 से करेंगे तो और कम आएगा। कहने का मतलब ये आएगा 11 से कम, और 11 से थोड़ा कम आएगा, ये अप्रॉक्सीमेट 10.8 आएगा। आप डिवाइड कर सकते हैं, आपका आंसर 10.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के सवालों को आपको लगाना है। एवरेज स्पीड लगातार पेपरों में यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, अधिक से अधिक आपको समय बचाना है, क्योंकि हर एक सवाल में आपको स्पीड बहुत ज़्यादा बनानी है। कोई भी सवाल अगर आपको आता भी है तो उस पर इतनी मेहनत करनी है कि वो 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर सवाल लगना चाहिए। ओके, तो तभी आप मैथ वहाँ टाइम पर कर पाएंगे, अन्यथा आपको सवाल आता तो रहेगा परंतु आप टाइम पर वहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लग रही हो क्लास तो आप लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आगे क्लासें आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी और पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने 1 क्लास पढ़ लिया, 2 क्लास, इसके बाद नहीं आगे क्लासें मिलेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी के सभी आपकी क्लास आपको टोटली मिलेंगी, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको यहाँ पर लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। और एक एक टाइप वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, हर एक टाइप के 6-6, 7-7 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जिससे आप पूरी तरह से वो आपको आने लगे, आप समझ पाएँ उन्हें कि किस तरह के सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अगला सवाल ये रहा। ये भी अच्छा सवाल है कि सचिन एक वर्गाकार प्लाट के चारों ओर चलता है और प्रत्येक तरफ क्रमानुसार 50 मीटर प्रति मिनट, 50 मीटर प्रति मिनट और 60 मीटर प्रति मिनट, 30 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की गति से चलता है। आवश्यक औसत चाल इन्होंने पूछा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इन्होंने एवरेज स्पीड पूछा है। क्या पूछा है? औसत चाल क्या होगी? तो चलिए देखते हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कोई एक वर्गाकार प्लाट है, कैसा है? स्क्वायर के रूप का एक प्लाट है कोई, किस रूप का है? स्क्वायर के आकार है, एक प्लाट है कोई। इस पर इन्होंने बताया कि प्रत्येक तरफ क्रमानुसार 50, अगर यहाँ पे वो 50 किलोमीटर 50 मीटर प्रति मिनट चला है तो आगे 60 मीटर प्रति मिनट चला है, 30 मीटर प्रति मिनट चला है और 20 मीटर प्रति मिनट चला है। ओके, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर है अगर, तो ये सभी की सभी डिस्टेंस क्या होंगी? सेम होंगी। ये सभी की सभी डिस्टेंस क्या होंगी? सेम होंगी। तो आपको पहले क्या करना है, टोटल डिस्टेंस आपको निकाल लेनी है। औसत चाल क्या कहता है? औसत चाल कहता है कि टोटल डिस्टेंस, तो आप सबको ऐड कर लीजिए, 6 5 11, 110, 140 और 20, कितना हो जाएगा? 160, 160 किलोमीटर। अब आपको चाहिए, क्या चाहिए? आपको निकालना है कुल मिलाकर के समय। तो अगर हम ये मान लें कि ये डिस्टेंस कितनी है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर जाने में लगा समय x/50 प्लस x/60 प्लस x/30 और प्लस x/20। तो यहाँ से एक काम करिए आप, 60, 50, 30 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए, तो बड़ा ही इजी हो जाएगा। अगर हम एलसीएम लेकर के टोटल डिस्टेंस माने तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करने में और प्रॉब्लम होगी। तो हम कह रहे हैं कि 20, 30, 50 और 60 का एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम अगर लेंगे, मान लेते हैं 300 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 300 एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो 300 एलसीएम अगर लेंगे तो 300 मान लेते हैं, ये प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है? 300। अब 300 किलोमीटर जाने में, कितने किलोमीटर? 300 किलोमीटर जाने में वो किस स्पीड से पहले गया? 20, तो उसे कितना समय लग जाएगा? तो हम कहेंगे 15 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे? 15 घंटे। उसके बाद 300 किलोमीटर 30 की रफ्तार से गया तो कितने घंटे लग जाएंगे? 10 घंटे। वो 300 किलोमीटर 50 की रफ्तार से गया तो कितने घंटे लग जाएंगे? तो हम कहेंगे 6 घंटे लग जाएंगे। और 60 की रफ्तार से 300 अगर जाएगा
तो 5 घंटे। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस वो कितना गया, तो 300 300 300 और 300, यानी 1200 किलोमीटर गया है। कितना गया है, 1200 किलोमीटर। और यहाँ पर जो समय लगा है 15 10 25, 15 10 कितना 25, 25 5 30 और 6 36, कितना समय लगा 36। आप चाहें तो काट दें, 12 36, यानी 100/3 एवरेज स्पीड है उसकी। और 100/3 का मतलब कितना होता है, 33.33 या 33 सही 1/3। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। एलसीएम लेकर के, अगर आपको डिस्टेंस ना पता हो तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। और चाहते तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 स्पीड है आप मान सकते थे। चलिए, तो समझ में आ रही चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा, अगले सवाल में कहा गया है एक आदमी, ये अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन सब में जो डिस्टेंस आप एज्यूम करते थे वो एकदम इंटीजर नंबर थे, और स्पीड जो दी जाती थी वो भी एक इंटीजर नंबर होती थी, यानी पूर्णांक संख्या होती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है सवाल में। और सवाल में कहा गया कि एक आदमी 3/7 यानी 3/7 दूरी ट्रेन द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, और 2/5 दूरी बस द्वारा वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, और बाकी दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। अब आप देखें यहाँ पर कि अगर आपको डिस्टेंस, इन्होंने जो भी डिस्टेंस रही होगी उसका 3/7 करना है और 2/5 भी करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसी डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं कि वो 7 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो 7 और 5 से डिवाइड होने में 35 भी हो सकती है, लेकिन बाद में अगर 20 से 50 से भी डिवाइड करना पड़े तो कट जाए, इसलिए हम 35 ना मान करके 350 मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस। कितनी मान लेते हैं, 350। अब 350 किलोमीटर का उसने पहले कितना, उसने 350 किलोमीटर का टोटल 350 किलोमीटर का उसने पहले 3/7, तो 350 का अगर हम 3/7 करेंगे, 3 कितना करेंगे 7, तो 7 पचे 35 और 5 तियाँ 15, यानी 150 किलोमीटर। कितना, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर वो गया है। 3/7 का मतलब कितना हुआ, 150 किलोमीटर। इसके बाद उसने 2/5 दूरी, तो 350 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो 350 का 2/5 अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 5 सते 35, 70 दूना 140, यानी फिर कितना गया है वो 140 गया है। किस स्पीड से गया है, 35 की स्पीड से। इसके बाद उसने जो शेष बचा है, तो आप देख लो कितना शेष बचा है, 150 और 140, तो हो गया 290, और है टोटल 350, तो आगे कितने किलोमीटर बचा, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस और बची। क्लियर ये बातें। चलिए एक बार हम फिर बताते हैं। हमने कहा कि आप ऐसी डिस्टेंस एज्यूम करिए, ऐसी डिस्टेंस आप मानिए कि जब उसका 3/7 करें तो पूरा इंटीजर नंबर आ जाए, यानी डिवाइड हो जाए, 2/5 करें तो डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा कि 7 और 5 से डिवाइड होने वाला एक नंबर मान लेते हैं, डिवाइड होने वाला तो 35, लेकिन हमने कहा अगर बाद में 50 और 35 से डिवाइड करना पड़े तो भी डिवाइड हो जाए, इसलिए हमने 350 अज्यूम कर लिया। अब 350 का 3/7 वो पहले चला, 3/7 कितना होता है 150, उसके बाद 2/5 कितना होता है 140, तो रिमेनिंग कितना बचा शेष, तो 60 किलोमीटर। अब वो जब 50 किलोमीटर यानी टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई 350। औसत चाल क्या कहता है, औसत चाल कहता है कि कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो 350 किलोमीटर वो में से पहले वो गया है 150 किलोमीटर, किस स्पीड से गया था, 50 की स्पीड से। तो 50 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 3 घंटे। कितने घंटे, 3 घंटे। प्लस 140 वो किस स्पीड से गया है, 35 की स्पीड से गया है। कितने की स्पीड से, 35 की स्पीड से। तो 35 चौको कितना हो जाएगा 140, तो 4 घंटे यहाँ लगे। और 60 किलोमीटर वो गया है 20 की रफ्तार से, तो उसे कितने घंटे समय लगेंगे, 3 घंटे। तो यहाँ प्लस 3 घंटे, और कुल मिलाकर के 350 किलोमीटर वो गया है कितने घंटे में, 4 3 7 3 10, तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी
35 किलोमीटर पर आवर। कितना? 35 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? तो बेहतरीन सवाल है। एवरेज स्पीड में फ्रैक्शन के सवाल लगातार पूछे गए पेपरों में, इसलिए आपको फ्रैक्शन पे ज़्यादा काम करना है, फ्रैक्शन के सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला सवाल देखते हैं। और बेहतरीन सवाल, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जितने भी सवाल आए हैं पेपरों में, तो उन्हीं में से हमने कलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस, और ये लगातार आपको आगे भी पेपरों में मिलते रहेंगे, क्योंकि कई वर्षों से इस टाइप पर आधारित सवाल लगातार पूछे गए हैं, यानी एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 60% दूरी यानी 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस से तय करता है। आगे 30% दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। बाकी दूरी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की एवरेज स्पीड, मुझे लगता है अब आप लगा पाएंगे। ये भी फ्रैक्शन ही सवाल है, बस यहाँ पर परसेंटेज दे दिया गया है। चलिए देखो, इन्होंने कहा 60% दूरी, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, या फिर आपके पास दूसरा भी तरीका है कि 60% आपको निकालना है, तो आपके पास दूरी कितनी मान ली जाए, आप दूरी कितनी मान ली जाए कि उसका 60% आराम से आ जाए। तो जब भी परसेंटेज की बात आए तो आपको टोटल कितना मान लेना, 100। तो 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। यानी वो पहले कितने किलोमीटर गया है, 60 किलोमीटर। किस स्पीड से गया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगली बार वो 30 किलोमीटर गया, तो 100 का 30% गया है, तो 100 का 30% कितना होगा, 30। किस स्पीड से गया, 20 की स्पीड से। इसके बाद वो 10 किलोमीटर, शेष जो बाकी बचा है 60 30 यानी 10 किलोमीटर, वो 10 की स्पीड से गया। तो बहुत आराम से आप यहाँ एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। 60 किलोमीटर हो गया था किस स्पीड से, 40 की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। प्लस वो 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर 20 की स्पीड से गया, किस स्पीड से, 20 की। तो यहाँ पर भी कितना टाइम लगा, 3/2। और प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 1 घंटे। तो 3 3 6 ये जुड़ जाएंगे, 6/2 आ जाएगा। यानी 100/6/2, 6/2 + 1 2 3 यानी 3 1 4। तो 100 कितना, 4, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी और औसत चाल हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन लगातार पेपर में मिलेंगे आपको आगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों पे प्रैक्टिस करनी है। और इस क्लास के बारे में आप अपने दोस्तों को लगातार शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट अगर मिलता रहा, ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहा, तो हम आगे भी क्लासें और प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हमने कहा है कि जीएस साइंस की क्लास आपको एक ऐप पे मिलेगी, एक चैनल पे मिलेगी हमारे। तो इसलिए आपको लगातार अपने और भी दोस्तों में इस चैनल के बारे में बताते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम इंस्पायर्ड हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए और कंटेंट लेकर आएँ। क्योंकि आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है कोई कंटेंट, तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बस इतना ही चाहता है कि वो आप उसकी क्लास को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुंचाएं। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप इतना तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इसलिए तो आपको ये करते रहना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहा गया है, आज का लास्ट सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी कुल यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। ओके, तो उसकी कुल यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है, आ चुका है पेपर में, एसएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो पता है, 600 किलोमीटर गया है, 800 किलोमीटर गया है, 8 से 14 और 14 6 14 4 आपका 18,
18 के बाद ये 100 किलोमीटर और गया है, यानी कुल मिला करके 1900 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस कवर की। कितने की? 1900 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की यात्रा। अच्छा, यहाँ पर 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी 1 मिनट देखते हैं। 600 किलोमीटर गया है और 800 किलोमीटर, तो 1400 किलोमीटर ये हो गया। और कितना गया है? 100 किलोमीटर की यात्रा 50, तो 14 1500 किलोमीटर उसने कवर किया है कुल मिला करके। 1500 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की है। और समय निकाल लीजिए, डिस्टेंस आपको मिल चुकी है। समय अगर 600 किलोमीटर 80 की रफ्तार से गया है तो उसे कितना समय लगा होगा? तो यहाँ से आप चाहें तो काट दें, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से इसे काटेंगे तो 15 चुका, यानी 15 बटे कितना आ जाएगा? 2। इतना समय यहाँ लगा है। प्लस 800 किलोमीटर वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया है, तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। और 100 किलोमीटर वो 50 की रफ्तार से गया है, तो उसे यहाँ लगेंगे 2 घंटे, यानी कुल मिला करके 1500 और बटे यहाँ 2 2 कितना हो जाएगा? 4 और 4 दूनी 8, 15 8 23 और पलट के ऊपर हो जाएगा 2, तो 3000 कितना हो जाएगा? 3000 अपान कितना हो जाएगा? 23। 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेट आएगा 23 एकम 23 69। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, 3000 बटे कितना हो जाएगा? 23। तो ये है आपकी एवरेज स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, इतने ही सवाल आज थे हमारे पास। 7 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, 6। तो लगातार ऐसे ही आपको अगले टाइप से हम लोग कल मिलेंगे। एक नया टाइप हम लोग सीखेंगे जो कि शायद और बेहतरीन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोगों ने सीखा एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के अगर ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप पेपर में करके आएंगे, और विद इन टाइम आपको इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप वहाँ पर टाइम पर करवाएं। ओके, तो थैंक्स टू ऑल आप सभी को, और पढ़ते रहिए इसी तरह। मैथ्स, आयुष मैथ्स पे आपको लगातार ऐसी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, तो थैंक्स टू